गुरुद्रोण क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज जो है हम आप लोग को बताएंगे कि लेंस द्वारा उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, है ना। क्या बताएंगे? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें आपका 6 केस है। कितना केस है? 6 केस को हम एक साथ बोर्ड पर लाए क्योंकि आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। एक दो करके अगर जो बताते हो सकता है कि कंफ्यूजन उसमें बना ही रह जाता है कि वस्तु कहाँ रखे हैं, है ना, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही है क्योंकि हम 6 केस को एक साथ, है ना, बना दिए हैं बोर्ड पर। उसको हम समझा देते हैं, है ना। तो देखिए केस 1 है। ये कौन है? केस 1 है। यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है ना। तो केस 1 में पहले हम देखते हैं। देखिए यह उत्तल लेंस है और केस 1 में जो है कि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बोलो, कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं, है ना। तो देखिए अनंत पर वस्तु रखे हैं तो अनंत से प्रकाश आ रही है ना। और आपतित किरण लेंस से होकर के अपवर्तित होती है तो कहाँ मिल रही है? फोकस, है ना। आपतित किरण अपवर्तन के बाद कहाँ मिल रही है? फोकस। तो जहां पर किरणों का कटान हो रहा है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है ना। तो स्थान पूछेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? फोकस पर है। प्रकृति, है ना। तो प्रकृति है तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक कटान से बन रहा है, काल्पनिक कटान से? वास्तविक कटान से। तो कौन सा प्रतिबिंब हो गया? वास्तविक कटान। जब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है तो वह प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है ना। और आकार का तो वस्तु से बहुत छोटा है। क्या है? वस्तु से बहुत छोटा। यानी कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का आकार क्या होगा? बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। प्रकृति कैसा होगा? तो वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। यहाँ तक क्लियर? चलिए देखिए अब हम केस 2 की बात करते हैं। किसका? केस 2, है ना। केस 2। चलिए केस 2 में देखिए पहला केस में प्रतिबिंब रखे थे अनंत पर। इस बार हम प्रतिबिंब रखे हैं अनंत और 2f डैश के बीच। कहाँ रखे हैं? 2f डैश के बीच रखे हैं। तो 2f डैश के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब का जो देखिए कहाँ पर कटान हो रहा है? तो 1 और 2f के बीच हो रहा है। जब हम प्रतिबिंब को अनंत और 2f डैश के बीच रखे हैं तो किरणों का कटान कहाँ हो रहा है? 1 और 2f के बीच। यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है? 1 और 2f के बीच। अच्छा अब बताइए कि यह जो है किरण वास्तविक कटान से बन रहा है प्रतिबिंब की काल्पनिक? वास्तविक। तो वास्तविक कटान से बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा काल्पनिक? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। तो हमको पता है प्रकृति जो है वास्तविक को कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। आकार पूछ रहा है तो आकार जो होता है वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा, है ना। क्लियर? ऐसा समझ में आता है? कोई दुख? चलिए अब अगर हम बात करते हैं केस 3 का, है ना। केस 3 देखिए केस 3 है। उसमें प्रतिबिंब वस्तु को हम जो रखे थे अनंत और 2f डैश के बीच। केस 3 में हम वस्तु को जो रख रहे हैं 2f डैश पर रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? 2f डैश पर। देखिए किरण आपतित होती है, अपवर्तित के बाद कहाँ बन रहा है? 2f पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? 2f पर। यानी कि वस्तु कहाँ रखें? 2f डैश पर। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है? 2f पर। अच्छा यह किरणों को वास्तविक कटान से बन रहा है काल्पनिक कटान से? वास्तविक। तो वास्तविक कटान से जब प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा कि सीधा? उल्टा, है ना। अब देखिए
और आकार में क्या है, देखिए 2f डैश पर ही वस्तु रखे हैं और प्रतिबिंब बनकर रहा है 2f का बन रहा है, तो वस्तु जो है, वस्तु का आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर यहाँ तक, वस्तु के बराबर। अब देखिए केस यह कौन सा है, 4, यह केस कौन है, 4। फिर देखिए केस 4 पर है कि वस्तु को 3 में हम रखे थे 2f डैश पर, अब वस्तु को हम रख रहे हैं 2f डैश और f1 के बीच, हाँ 2f डैश और f1 के बीच। तो प्रतिबिंब के किरण यहाँ से, यहाँ वस्तु से किरण आपतित होती है, अपवर्तित होने के बाद देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब है तो 2f डैश और कहाँ, अनंत के बीच, सॉरी 2f और अनंत के बीच बन रहा है, कहाँ बन रहा है, 2f और अनंत के बीच। तो 2f और अनंत के बीच बन रहा है, एक किरण वास्तविक कटान से बन रहा है प्रतिबिंब की काल्पनिक, वास्तविक। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, है ना। और देखिए वस्तु से बड़ा, यहाँ कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर, वस्तु से बड़ा। अब देखिए केस 5 में देखिए वस्तु को हम f डैश पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, f डैश पर रखते हैं, है ना, कहाँ, f डैश पर। जब वस्तु को हम f डैश पर रख रहे हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, अनंत पर। देखिए अनंत पर जाकर निर्माण हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अनंत पर हो रहा है ना। और अनंत पर हो रहा है तो प्रकृति कैसा है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा है। अब आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, है ना। देखिए जब वहां पर अनंत पर वस्तु रखे थे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा था, फोकस था। अब वस्तु बहुत छोटा था, जब यहाँ वस्तु f1 पर रखे हैं तो प्रतिबिंब अनंत बन रहा है और वस्तु बहुत बड़ा बन रहा है, सॉरी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। क्लियर, चलिए आगे देखिए छठा केस, है ना। छठा केस में हम वस्तु जो रखे हैं f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच, वो क्या बोलते, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, तो ये प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे हुए हैं, है ना। और प्रतिबिंब देखिए जो है, इसका वस्तु जो है, देखिए हम इसको कल्पना किए हैं, कल्पना किया है, ये क्या किया है, कल्पना किए हैं। तो कल्पना किए हैं तो यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण किससे हो रहा है, काल्पनिक कटांश हो रहा है, काल्पनिक कटांश हो रहा है। तो काल्पनिक कटांश हो रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक। अब जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होगा, सीधा, और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ तक बात समझ आ गया, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। यानी कि हमने देखा कि एक केस अंतर है, 6 केस में एक केस ऐसा आया कि प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, सीधा बन रहा है। बाकी सभी केस में प्रतिबिंब वास्तविक बना और क्या बना, उल्टा बना, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखे कि प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा प्राप्त हो, तो कहाँ रखना होगा, f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच। और कहीं पर भी प्रतिबिंब वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब हमें काल्पनिक और सीधा प्राप्त नहीं होगा। यानी कि इस केस से हमें इस बात को पता चला कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है, प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बड़ा, वस्तु के बराबर, है ना, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है आकार में, है ना। और क्या है, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, काल्पनिक भी बनता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो वास्तविक बना है तो उल्टा बनेगा, अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बना है तो सीधा बनेगा, है ना। ये देख लिए, है ना। तो ये आपका 6 केस है, 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। तो जय हिंद।